हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को लेक्चर में स्वागत है। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं एक्सपोजर कंडीशन में कौन से ग्रेड में कहाँ पर हम यूज़ करेंगे, कौन से ग्रेड को किस स्ट्रक्चर में यूज़ करेंगे, कौन सी कंडीशन होगी, सब पढ़ चुके हैं। आज उसके ऊपर जो बेस क्वेश्चन है वो सारे देखते हैं। तो अगर आपको पिछला लेक्चर याद नहीं है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। तो RCC के जो कौन सा ग्रेड, जैसे M20 ग्रेड है, M25 ग्रेड है, M30 ग्रेड है, M35 ग्रेड है, M40 ग्रेड है, ये सब ग्रेड कहाँ कौन सी कंडीशन। तो 5 कंडीशन होती है हमारी: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और लास्ट होती है एक्सट्रीम। तो ये 5 कंडीशन होती है इसमें डिफरेंट। और इसमें क्लियर कवर कितना देते हैं, क्लियर कवर या फिर हम उसको नॉमिनल कवर भी बोलते हैं, ठीक है। तो कितना देते हैं, पिछले लेक्चर आप अच्छे से देख लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कितना देते हैं 20, इससे आप ला सकते हैं RCC का 20 से 20, फिर आ गया 30, फिर 45, फिर 50 और ये 75, ठीक है। इनकी डिफरेंट ये जो कंडीशन कौन से स्ट्रक्चर में होती है सारी डिस्कस कर चुके हैं। आज इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें DDA JEE में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोजर कंडीशन विल ए स्ट्रक्चर स्टील एलिमेंट बी क्लासीफाई व्हेन एक्सपोज टू कोरोसिव फ्यूम। कोरोसिव फ्यूम में हमने पढ़ा था, कोरोसिव फ्यूम की कंडीशन किस में होती है, वेरी सीवियर में। तो वेरी सीवियर में होती है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो वेरी सीवियर में कौन सी कंडीशन होती है, एक तो कोरोसिव फ्यूम या फिर सी वाटर पे जो स्प्रे का अटैक होता है, जैसे स्ट्रक्चर जो होता है सी वाटर के पास होता है, उसमें जो स्प्रे का अटैक होता है उसमें भी यही M30 का ग्रेड होता है। और कौन सी कंडीशन होती है, वेरी सीवियर, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, ठीक है, द एक्सपोजर कंडीशन ऑफ कॉन्क्रीट सरफेस टू कोस्टल इन्वायरमेंट कम्प्लीटली इज क्लासीफाई एज, मतलब कम्प्लीटली कहाँ है एक्सपोजर कंडीशन, जब वो कम्प्लीटली कहाँ पर हो, कोस्टल एरिया, मतलब आसपास या तो कोई सी है या कोई नदी वदी है, तो उसके पास कम्प्लीटली क्या हो, एक्सपोजर कंडीशन ऑफ कॉन्क्रीट सरफेस टू कम्प्लीटली इज क्लासीफाई एज। तो कौन सी कंडीशन है, एक्सपोजर कंडीशन है। तो कौन सी कंडीशन होगी ये, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जब कोस्टल एरिया के पास एक्सपोजर तो वो हमारी हो जाती है सीवियर कंडीशन। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन है करेक्ट है। हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं सारी कौन सी कंडीशन में कौन सा होता है, उसके ऊपर जो बेस क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। गेट ESC बहुत बार आया हुआ है। विच शुड बी द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट इन एंड अराउंड सी कोस्टल एरिया, मतलब सी कोस्टल एरिया के बाद मिनिमम ग्रेड कौन सा होता है। तो हमारी कौन सी कंडीशन होती है इसमें, सीवियर कंडीशन होती है। सीवियर कंडीशन होती है सी एरिया के पास जो बाहर का एक्सपोज स्ट्रक्चर होता है वो किसकी, उसमें सीवियर कंडीशन होती है। और ग्रेड कौन सा होता है सीवियर कंडीशन के लिए, कौन सा ग्रेड है, M30। तो M30 ग्रेड इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट इन सी व्हेन एज पर IS 456/2000 इज, मतलब किसके लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट इन सी वाटर। सी वाटर के अंदर कौन सी कंडीशन होती है, इसमें भी जो होती है हमारी सीवियर कंडीशन होती है। तो M30 इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और PCC के लिए देखिए, PCC का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं जाता। आप पिछले लेक्चर देखेंगे तो आपको RCC का पिछला लेक्चर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए थोड़े क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू IS, तो ये अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू IS 456 द नॉमिनल कवर। अब कवर का आ गया, नॉमिनल कवर था ना, किसके लिए, प्रोवाइड फॉर द कॉन्क्रीट सरफेस एक्सपोज टू वेरी सीवियर कंडीशन। तो वेरी सीवियर कंडीशन ये थी, उसमें कितना नॉमिनल कवर, 50। तो हमारा बिल्कुल आराम से 50 पे हम टिक लगा सकते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछला लेक्चर आप देख लेंगे, उसके बाद और ये एक बार क्वेश्चन दोबारा देखेंगे तो आपको अच्छे से पूरे तरह से क्लियर हो जाएगा। इसमें सिर्फ क्वेश्चन फटाफट मैं करा रहा हूँ। द मिनिमम सीमेंट कंटेंट, ये पिछले लेक्चर में बताया नहीं, ये एक बार ही आया हुआ है। कुछ क्वेश्चन है ये बहुत कम पूछा जाता है, एक बार ही आया हुआ है DDA में, नहीं तो ये नॉर्मली आता नहीं है। तो इसको आप या तो याद कर लीजिए नॉर्मली। तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट इसमें पहली बार आया है, ये एक बार ही पूछा गया है। सीमेंट कंटेंट बहुत कम है ऐसे, तो DDA में एक बार पूछ लिया तो
नहीं अगर आपको याद करना है तो इसका टेबल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं IAS कोड में दिया हुआ है इसका टेबल। IAS कोड देखेंगे ना, IAS कोड टेबल 5 में और 3 में दोनों को देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार ही आया क्वेश्चन है, तो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर भी एक अलग से लेक्चर बना दूंगा। तो द मिनिमम सीमेंट कंटेंट, ठीक है, फॉर ए शिप डॉक अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में शिप डॉक होते हैं ना, जो नदी के पास होते हैं, जहाँ से बोट वोट चलती है, विद 40 mm एग्रीगेट इज प्रिस्क्राइब बाय द इंडियन स्टैंडर्ड एस, तो कौन सा होता है 300, ठीक है। तो जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट हम यूज़ करेंगे वो 300 kg/cm, ठीक है, यूज़ करेंगे। तो ये उसमें दिया हुआ है। वैसे ये एक्सपोजर मैंने बताया नहीं था, तो अगर आपको अच्छे से देखना है तो बता सकते नहीं, IAS कोड के IAS 456 2000 में टेबल 5 और 3 में आपको ये क्लियर हो जाएगा। बहुत कम चांस से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बार आया हुआ तो मैंने बता दिया। द नॉमिनल कवर फॉर बीम शुड नॉट बी लेस देन डैश mm फॉर मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन। मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन ये थी, तो इसके लिए मिनिमम ग्रेड कौन सा होता है M25। तो ऑप्शन इसमें वो पूछा है ना नॉमिनल कवर, तो वो कितना होता है M30, ठीक है। ये गलती हो गई थी, ये M25 नहीं M कवर पूछा हुआ है ना, नॉमिनल कवर, तो M30 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक कंपोनेंट ऑफ ओशन एनर्जी टाइडल। टाइडल के लिए मैंने बताया था कौन सा होता है, सीवियर एक्सट्रीम कंडीशन होती है, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशन होती है सिर्फ टाइडल, ये जब भी आ जाए तो आपको कर देना एक्सट्रीम। एक्सट्रीम में सिर्फ एक ही कंडीशन है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली वो टाइडल है, तो एक्सट्रीम कंडीशन होती है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेट्रापोड्स आर टू बी डिजाइन टू कैप्ट एंड स्टोर redundancy. It is expected that these structures would be face high tide for 70% of the time and मतलब हाई टाइड का इफेक्ट पड़ रहा है उन पे 70%, एंड लो टाइड मतलब टाइड का है, टाइड में तो हमारी एक्सट्रीम कंडीशन होती है, टाइड से रिलेटेड आए तब भी टाइड का इफेक्ट आए तो हमारा एक्सट्रीम कंडीशन पे हमें टिक लगा देना है। ये एक्सट्रीम टाइड का है, टाइड का जब भी आए एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, ऑप्शन में हमें अगर कुछ टेक्निकल वर्ड से टाइड का एक्सट्रीम कंडीशन में, तो इसके सॉफ्ट नोट्स भी मैं आगे प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एडिशनल कवर थिकनेस टू बी प्रोवाइड इन द रेनफोर्समेंट कंक्रीट मेंबर दैट आर टोटली इमर्स इन सी वाटर। मतलब एडिशनल कवर जो प्रोवाइड किया जाता है किसमें, सी वाटर में इमर्स हमारा स्ट्रक्चर, तो कितना होता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एडिशनल कवर बोला इसने, एडिशनल कवर थिकनेस टू बी प्रोवाइड रेनफोर्समेंट कंक्रीट मेंबर दैट आर टोटली इमर्स इन वाटर। टोटली इमर्स वाटर में जो हमारी कंडीशन होती है वो कौन सी होती है, सीवियर कंडीशन होती है। तो उसमें जो हमें कवर प्रोवाइड करना होता है वो होता है हमारा 45 mm, पर इसमें एडिशनल बोला है। एडिशनल कितना होगा हमारा 20 तो मिनिमम होता है, तो हमारे जैसे रेनफोर्समेंट जो कंक्रीट था वो 20 mm कवर हम उससे दिया हुआ था, मतलब जैसे सर ये ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये 20 mm दिया हुआ था। पर अगर हम उस स्ट्रक्चर को उसमें बना रहे तो एडिशनल कितना देंगे, एडिशनल हम देंगे 25, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एडिशनल बोला, एडिशनल कवर थिकनेस टू बी प्रोवाइड इन द रेनफोर्समेंट मेंबर दैट आर टोटली इमर्स इन सी वाटर, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये हमें बात ध्यान रखनी है। इसको आप IAS कोड में 3 और 16 टेबल में अच्छे समझ सकते हैं, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया या फिर पिछले लेक्चर में बिल्कुल अच्छे समझाया हुआ सारी चीज़ें। तो 25 mm का कवर हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। What is the minimum nominal cover mm to be provide for reinforcement concrete member exposed to severe weather condition? सीवियर वेदर कंडीशन के लिए कितना होता है हमारा 45, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस यही है। और क्वेश्चन अगर आपको चाहिए इसके तो मैं आपको उसके पे भी लेक्चर बना दूंगा, नहीं आगे हम आगे पढ़ेंगे RCC को। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।